जान भगत के वश में भगवान। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो गई है, इतनी दृढ़ भक्ति कि कुछ पूछो ना, कुछ पूछो ही ना। कल की घटना, पीछे अपार भीड़, आज भी भीड़ अपार है, बहुत लाखों में भक्त हैं, लाखों में भक्त। जितने रोज ना आए हों उससे 1000 ज्यादा गुना आज लोग यहाँ पहुंचे हैं विराम दिवस। अब कहीं पीछे की ओर गंदगी हो रही होगी, अब गंदगी हो रही होगी तो कुछ लोग बैठे होंगे, तो किसी ने उनसे कह दिया कि पीछे गंदगी है, तुम थोड़ा उधर। तेरे से पूछा, तेरे से पूछा, तू जा अपना काम कर। उसने तो अपना आसन लगाया, छाता पकड़ा, तेरे से पूछा। वो जा रहा था, दूसरी बार उसको वापिस बुलाया। यहीं का कार्यकर्ता बेचारा, जिसको वापिस बुलाया, इधर बैठ, मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ। हाँ, उसने कथा सुनाई उसको। करमेती बाई की कथा सुनी है तूने कभी जिंदगी में? तो कहने करमेती कौन थी? कि राजस्थान की एक भक्त थी करमेती बाई, भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी। बाल्यावस्था में उसका विवाह हो रहा था, विवाह से भाग गई शादी से, और भगवान से इतनी लगन लगा ली कि वृंदावन जा रही थी, और बीच में उसके पति और उसके परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए चले। ढूंढने चले तो कहाँ छुपे? मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था। ऊंट के अंदर का मांस जानवर खा गए थे, केवल उसकी खाल थी। करमेती बाई उसके अंदर घुस गई। 3 दिन तक करमेती बाई उसके अंदर घुसी रही, बदबू में, इतनी बदबू उस ऊंट की, सड़े हुए ऊंट की आ रही थी उसमें। अब ढूंढने वाले ढूंढेंगे तो सब जगह ढूंढेंगे, अंदर कौन ढूंढेगा कि इसके अंदर कोई बैठा होगा। 3 दिन 3 रात करमेती बाई भगवान की लगन लगाकर ऊंट के, सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठी रही। 3 दिन बाद सब चले गए, संत निकल कर जा रहे थे, करमेती बाई उनके पीछे पीछे वृंदावन चली गई। किसी ने पूछा, तू कहाँ छुपी हुई थी? कहने लगी, ऊंट के अंदर। तुझे बदबू नहीं आई? इतनी गंदी बदबू थी, सड़ा हुआ ऊंट जिसका अंदर का मांस खा गए, केवल खाल थी, और उसके अंदर तू बैठी थी 3 दिन 3 रात। उसने कहा, जब मैं भगवान की भक्ति में डूब जाती थी तो मुझे बदबू तो आती ही नहीं थी, भजन में इतनी डूब क्या। कहाँ बैठे हो? अरे कहाँ आ गए? कहाँ बैठे हो? किस जगह बैठे हो? भक्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग कोई नहीं। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं पंडालों में, इतने भाई लोग बैठे हैं। कई लोगों ने संकल्प लिया होगा, सुबह तो बेचारे खाने जाते ही नहीं, भंडारे में खाने सुबह जाएंगे ही नहीं। वो तो कथा पूरी हो जाती है, सुबह से वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने पास डब्बे में जो सामान है, बैग में सामान है, वो निकाल के चुपचाप से खाते रहेंगे। परंतु खाना खाने, भोजन करने भंडारे में नहीं जाएंगे। शाम की जैसी कथा छूटी तो फिर लाइन लगी। उनने कहा चले गए तो जगह चली जाए, अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो, बैठे। भजन चित्त, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आप भी करमेती बाई से कम नहीं हो, भगवान की भक्ति करने वालों से कम नहीं। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो, भजन इतना दृढ़ हो। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया, देवता है, देव है, थोड़ा सा अहम सामने आ गया, मैं सब जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। अब जब किसी में अहंकार आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चलेगा। कोई शिव का भक्त आएगा, अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया,
मानसरोवर के पास में जब जल एक पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता है। और सूर्य देवता कह रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई। शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो। जाओ, मानसरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए। सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं। सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे। कठिन। इसीलिए कहते हैं जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन। शिव है कौन? शंकर का नाम का मात्र उच्चारण हमारी जिंदगी की सार्थकता। केवल नाम का उच्चारण। मैं जगदीश चौधरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कथा को करवाकर संपूर्ण जलगांव वासियों का आनंद, संपूर्ण जलगांव वासियों, ये मौका जो मिला है भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान के भजन को प्राप्त करने का, ये फिर ना मिले। बहुत शिव कृपा है, शिव की उदारता, शिव की करुणा। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का स्मरण हमें कई तापों से, कई जंजाल से, कई कष्टों से दूर कर देता है। कई कष्टों। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला भोला सब दुख ओ भोला सब दुख हम शिव से कहते हैं हमारी जिंदगी के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो कट जाए। शंकर के नाम के उच्चारण से कटेंगे। तुलसीदास जी ने, बाबा गोसाई जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा, कलयुग केवल जम के बोलो नाम धारा। राम नहीं लिखा। वो चाहते तो यहाँ राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम धारा, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, यहाँ लिखा कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारोगे, वो तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार करेगा। बस जपने वाले का भरोसा दृढ़ होना चाहिए, जपने वालों का विश्वास दृढ़। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अक्षय संजय जवरे, रावसी पौकली गांव से, तहसील मोतला, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, जिला बुल्ढाना से हूँ, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 2018 से मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, पर कोई योग नहीं बन पा रहे थे। मेहनत खूब कर रहा था 2018 से, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई भारतीय सेना। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर जा। मैं सीहोर गया, 5 पत्थर कंकर रखकर मैंने कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करा, कंकर शंकर का सब कर रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप मेरी लाज रखना, एक बार मेरे मन है मैं भारतीय सेना में जाऊं, आप मेरी लाज रखना। बाबा को जल चढ़ाया, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से मैं वहाँ से आने के बाद मैंने फिर अप्लाई करा। 18 से अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ। अब की बार मैंने जब अप्लाई करा तो बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं भारतीय सेना में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, मैं खुद तो नहीं आ पाया, मेरे घर वाले पंडाल में आए हैं, मैं उनके साथ में ये पत्र भेज रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा फोटो आप लोग टीवी चैनल पर देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की कृपा, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, शिव करुणा सागर। कहीं आए हैं क्या? नहीं आए ना। शिव तत्व की प्राप्ति है शंभु। आपका भरोसा, आप एक दड़ी बनकर भगवान के ऊपर भरोसा करते हो तो वो भगवान सुनता है। जब हम कुंदकेश्वर नाम लेकर दवाई खा रहे हैं, कुंदकेश्वर नाम लेकर हम औषधि खा रहे हैं, तो भगवान को वो स्वीकृत हो जाती है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते और भगवान उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करता है तो फिर सुख प्रदान करता है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर औघड़ी शंभु की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है। कुंदकेश्वर भगवान की कथा के बाद जो आगे वर्णन आया, स्वयं भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन आता है। और आगे वर्णन आया,
माता अंजनी ने भगवान शिव की भक्ति करी। अब देखिए, स्वयं हनुमान जी महाराज की माता माता अंजनी शंकर की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, शिव भक्ति में तल्लीन, स्वयं माता अंजनी। और शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे अंजनी माता ने अपने गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट करा, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, उन्होंने भगवान देवादिदेव महादेव से केवल इतना सा मांगा था कि पुत्र हो तो ऐसा हो जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रबल है। मरते तो सब हैं, आए हो संसार में तो मरना निश्चित है, जाना तो है, मरना तो है, प्राण तो छूटेंगे, मरते तो सभी हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मरना तो सबको ही है, पर अपने जीते जी, अपने जीते जी, मरना सबको है, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर्म कर कर जाना अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि मरने के बाद भी जिंदा बने रहो, ऐसा कर्म अपने जीवन में कर कर जाओ। कुछ अच्छा कर्म कर कर जाओ अपने जीवन को। हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है कि डॉक्टर कौन है? शंकर भगवान का एक रूप। डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप डॉक्टर को माना गया। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, उसको ब्रह्मा का एक स्वरूप माना गया, उसको एक ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया। जब अपनी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओ, दिखाओ, जब वो कहे कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब फिर देवादिदेव महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो कि अब उसके हाथ में है, अब वो संभाल सकते। हम भटके ना, हम अपने मार्ग से विचलित ना हो। कामदेश का राजा सुदक्षण, जिसका नियम था भगवान शिव की भक्ति करना, शिव नाम के बिना वो कुछ नहीं करता था, भगवान शंकर के नाम बिना आगे नहीं बढ़ता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका एक नियम जो उनकी माता जीजाबाई ने उनको दिया था, उनका एक नियम बड़ा प्रबल था। छत्रपति शिवाजी की माता ने उनको एक नियम दे दिया था कि तू घर से निकलेगा तो शिव नाम लेकर निकलेगा, और घर में प्रवेश करेगा तो शिव नाम लेकर प्रवेश करेगा। जब माता को लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है कि तू शिव नाम लेकर आएगा, शिव नाम लेकर जाएगा, तो जीजाबाई को लगा कि कहीं मेरे मुख से भगवान शंकर का नाम छूट ना जाए, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रख दिया था, और उसका दिन रात गुणगान करती थी, शिवा 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 शिव शिवा। कोई अतिथि आए हैं का? नाम दे दो उनका, तो बुला लें 2 मिनट के लिए, बस 2 लोग आ जाएंगे ऊपर, बाकी के कोई ना होगा। माँ स्वयं, माता स्वयं, माता स्वयं, कहीं शिव नाम मेरे से छूट ना जाए, कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं, इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे, मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर शिव नाम, उनके मुख से निकलता रहता। कारण क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा, तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव है। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री गिरीश जी महाजन जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य से पधारे हैं। श्री मंगेश जी चौहान, आमदार 40 गांव, वो भी आए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारें। शंभो
शिव कथा कह रही। राजा सुदक्षिण ने शिव भक्ति को जगाया, वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माताजी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश करा कर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, माँ, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब माँ पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपने करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल कर कर देखना। आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलट कर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का साहब। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा। तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी नहीं रहा, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया। स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे, और तुम बार बार याद करोगे टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर खड़ो पीछे, कमलेश
खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ। बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ। शंकर आएगा, रोग मिटाएगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे। क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा। इतनी याद कर रही है, इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं। मैं जीजियों से कहूँगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा है सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। सर्दी को भी लगता है लगना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा, वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र किसी ने अपना फोटो भी भेजा।